2013-14 में हमारे देश में केवल 6 करोड़ यात्री नागर विमानन सेवा के आधार पर यातायात करते थे। आज 9 साल बाद हमारे देश में करीब 14.5 करोड़ यात्री नागर विमानन के आधार पर आगे चलते हैं। करीब 2,20,000 फ्लाइट्स उड़ान योजना के तहत शुरुआत हुई हैं और 1,16,00,000 लोग इस देश में जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि विमान के आधार पर वो यातायात करेंगे, वो इस उड़ान योजना के तहत एक जगह से दूसरी जगह विमान से जा पाए। क्योंकि ये IBC 24 का जनसंवाद कार्यक्रम है, जनता से जुड़ा हुआ, जनता के सरोकार की बात हम करते हैं। तो क्योंकि ये चुनावी साल है, यहाँ से आपको क्या लगता है, 15 महीने से इस सरकार को भी आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ से ऐसी कौन से एजेंडे को लेकर के आप जाएंगे जो पूरी तस्वीर बदल देंगे आप? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। IBC 24 ने सदैव प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी विशेष भूमिका सदैव निभाई है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरी कोशिश सर्वेश पिछले 2 दशकों में जो मेरा प्रयास रहा है, थोड़ा सा राजनीति से हटकर प्रयास मेरी कोशिश रही। मेरी परिवार की विचारधारा, आशा अभिलाषा सदैव विकास और प्रगति के साथ जुड़ी हुई है और वही एक परंपरा सदैव सिंधिया परिवार ने निभाने की कोशिश की है। आज़ादी के पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति में भी ग्वालियर का विकास, ग्वालियर की प्रगति मेरे पूर्वजों ने अधोसंरचना के आधार पर, चाहे रेलवे लाइंस हो, सड़कें हों, बांध हो किसानों के लिए, वही एक सोच विचारधारा सदैव रही। और आज़ादी के बाद मेरी आजी अम्मा, मेरे पूज्य पिताजी ने जो मार्ग प्रशस्त किया, उसी मार्ग पर चलने की मेरी कोशिश रही। पिछले 20 वर्षों में चाहे ग्वालियर हो, चाहे भिंड हो, चाहे मुरैना हो, चाहे श्योपुर हो, चाहे गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, क्योंकि वो मेरा संसदीय क्षेत्र रहा है, समूचे संभाग में मेरी कोशिश रही है कि विकास और प्रगति की श्रृंखला हम लाएं। और इससे आगे अगर हम चलें तो मेरी कोशिश ये भी रही है कि मालवा क्षेत्र में, इंदौर में, जैसे कि ट्रेन्स की सुविधा हम लोग ने दिलवाने की कोशिश की है, स्टेडियम लगवाने की कोशिश की है, नया स्टेडियम बनवाया है हम। तो एक विकास प्रगति का ब्लूप्रिंट लेके मैं चलने की कोशिश करता हूँ और मेरी यही आशा और अभिलाषा है कि जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, ताकि उस ब्लूप्रिंट पर हम लोग काम कर पाएँ। भारत सरकार के आप इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। एक तरीके से कहें कि मोदी जी की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना ने में भारत को बुनियादी तौर पर मजबूत बनाने में जिस इस्पात के जरिए, जिस ताकत के जरिए आप लगे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही क्योंकि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि हर आम आदमी, चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई यात्रा करे, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों में तालमेल बिठा करके, क्योंकि जो बीता अरसा दिख रहा था उसमें इस्पात इंडस्ट्री थोड़ी डाउन मार्केट चल रही थी, कोरोना का भी संक्रमण का दौर था, उन सब से बाहर निकल के आप कैसे इसको आगे ले जाएंगे? बहुत एक संक्षिप्त प्रश्न आपने कर दिया, पर बहुत ही लोडेड प्रश्न है, क्योंकि मेरे दोनों विभागों की विस्तृत जानकारी मुझे संक्षिप्त तरीके से आपको देनी होगी। जी, पहले तो मैं कृतज्ञ हूँ प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का,
हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। मेरी पहली जिम्मेदारी जो मुझे दी गई थी वो नागर विमानन क्षेत्र की थी। और आप ज़रूर सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का सपना था कि उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में उड़े। और मैं आपको ये बताऊं कि ये क्षेत्र सदैव लोगों के मस्तिष्क में बसा हुआ था कि ये क्षेत्र चुनिंदा लोगों के लिए तक ही सीमित है। पर पिछले 9 वर्षों में जो गति प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई उससे ये आम जनता का आवागमन का रास्ता आज बन चुका है। और कुछ आंकड़े आपके समक्ष में पेश करना चाहता हूँ जी। 2013-14 में हमारे देश में केवल 6 करोड़ यात्री नागर विमानन सेवा के आधार पर यातायात करते थे। आज 9 साल बाद हमारे देश में करीब 14.5 करोड़ यात्री नागर विमानन के आधार पर आगे चलते हैं। हमारे देश में 75 वर्षों में 74 एयरपोर्ट बने थे। और प्रधानमंत्री जी की संकल्पता जो आप बात कर रहे हैं जी, उसके आधार पर आज 9 वर्षों में जो 74 एयरपोर्ट थे वो आज डबल होके अतिरिक्त 74 एयरपोर्ट, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट मिलाकर 148 आज हो चुकी हैं। जिसमें पिछले माह शिमोगा में प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण शिमोगा एयरपोर्ट का किया था, वो 148वां एयरपोर्ट बन चुका है। तो ये तीव्र गति प्रदान की। और आपको एक और दूसरा आंकड़ा मैं दूंगा जिससे शायद कुछ आश्चर्य आपको होगा। अगर हम अपने क्लोजेस्ट कंपेटिटर को देखें और हमारा सहभागी वो है रेलवे। रेलवे में अगर हम फर्स्ट एसी और सेकंड एसी की यात्री की गणना करें, क्योंकि प्लेन में भी एयर जाहिर सी बात कंडीशन है, जाहिर सी बात। तो रेलवे में करीब 18.5 करोड़ लोग फर्स्ट एसी और सेकंड एसी से यात्रा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, नागर विमानन में आज 14.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। पर रेलवे का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यात्रियों का करीब 5.5% और नागर विमानन क्षेत्र में हमारा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 10 दिसंबर 3%। जी, तो अगले 8-9 सालों में मैं मानता हूं कि हमारे सहभागी रेलवे के करीब या उनसे आगे, केवल फर्स्ट एसी और सेकंड एसी की मैं बात कर रहा हूं, नागर विमानन क्षेत्र जाएगा। तीसरी बात, 2013-14 में भारत में हमारी फ्लीट 400 विमानों की, जी, आज 9 साल में वो बढ़कर 75% 700 विमानों की हो। और अभी आपने और हमने सुना है कि जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प था एयर इंडिया का विनिवेश करना है ताकि देश में हवाई यात्रा की नई सुविधाएं हम लोग दे पाए। उसी के आधार पर एयर इंडिया के विनिवेश के बाद एयर इंडिया ने सबसे बड़ा ऑर्डर, भारत में नहीं विश्व में सबसे बड़ा ऑर्डर एयरप्लेन्स का, जी, दोनों बड़े कंपनीज एयरबस और बोइंग के साथ, एयरबस के साथ 250 विमान, बोइंग के साथ 220 विमान, 470 विमान का ऑर्डर $70 बिलियन का एयर इंडिया ने किया। तो अब आप और हम और हमारे दर्शक ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इंडिगो ने और प्लेन्स ऑर्डर किए हैं। अकाशा 2 प्लेन से निकला था, आज 20 प्लेन में पहुंच चुका है। 1.5 वर्षों में 72 प्लेन्स तक पहुंचेगा। कितनी तेज रफ्तार से ये क्षेत्र बढ़ने वाली है और आम आदमी का माध्यम बनेगी यातायात की। लेकिन सिंधिया साहब, और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, उड़ान योजना में ये भी सूचना ज्यादा लोगों को नहीं है, जो सब्सिडी के आधार पर टिकट प्राइसिंग में जी, उड़ान योजना के आधार पर आम नागरिक उस सुविधा का लाभ ले पाए। 2016 में हमने शुरुआत की थी। पिछले 6 वर्षों में करीब 2,20,000 फ्लाइट्स जी, उड़ान योजना के तहत शुरुआत हुई हैं और 1,16,00,000 लोग इस देश में जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि विमान के आधार पर
वो यातायात करेंगे, वो इस उड़ान योजना के तहत एक जगह से दूसरी जगह विमान से जा पाए। लेकिन कांग्रेस तो यही कह रही है कि ये योजना सिर्फ हवाई है। बुनियादी चीज में आज भी है कि आम आदमी के लिए जो हवाई टिकट का सफर है आज भी उतना ही महंगा है। जो पार्टी स्वयं ही हवाई हो वो तो हवाई की बात तो करेगी, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जिस पार्टी का तथ्य न हो, जिस पार्टी का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में दुख की बात है पर जनाधार समाप्त हो रहा है, उस पार्टी को केवल खट्टे अंगूर के अलावा और क्या दिखेगा। अगर ये ग्लास में आपके सामने रख लूं जी, और ये बोतल में 3/4 भरा है लेकिन 1/4 खाली है, आपको दिखेगा कि 3/4 भरा हुआ है। मेरी दृष्टिकोण ऐसी है कि मुझे तो सदैव दिखेगा कि 1/4 खाली है। अब जिन लोगों का दृष्टिकोण ही देश की विकास और प्रगति के साथ न जुड़ा हो, अच्छा। उनकी दृष्टिकोण को बदलने में कोई आप और हम तो संभव नहीं होने वाले।